हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो आपकी एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जितने भी वीडियोज हैं वो लेक्चर 1 से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है। 56 क्वेश्चन है कि 640 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 640 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि कैसे हो, अभाज्य हो, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे गुणनखंड जो कि अभाज्य हो यानी कि प्राइम नंबर्स हो। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ये सब कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको ऑप्शन में चेक करना है कि आपके जो गुणनखंड ऑप्शन में इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस में, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये जो संख्या है वो दिखनी चाहिए। 2 दिखना चाहिए, 5, 3, 7, 11, कुछ तो दिखना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि वो कैसी है, अभाज्य गुणनखंड है। और अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप उसको ऑप्शन से हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि वो जो आपका ऑप्शन है वो नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां पे पूरे लेक्चर 1 से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे? देखो, अभाज्य संख्याएं अभाज्य होना चाहिए, है ना। और हमको ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो कि प्राइम नंबर्स हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी नंबर्स है सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। 2 और 5, है ना। 2 और 5 यहाँ पे यूज किए हुए हैं, और 2 और 5 सभी क्या है? यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो हमको इसके गुणनखंड निकालना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे? 640 के हम एलसीएम निकालेंगे, तब जाके हमको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 से 640 अगर जाएगा तो 640 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 3, 4 कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 0 तो यह जाएगा 320। फिर ये 2 से जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? फिर 320 जो है उसको आप 2 से वापस डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 बार, है ना। 2 की टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, कि कौन आता है? 2 आता है। कितने टाइम? 1 टाइम। ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, 160 यहाँ पे आ जाएगा। 160 वापस 2 से जा सकता है, ठीक है। 16 आता है 8 टाइम्स, 80 हो गया। 2 की टेबल से 80 जाएगा तो 40 आ जाएगा। फिर 2 की टेबल से 40 जाएगा तो 20 आ जाएगा। 2 की टेबल से 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इनको आप बोलोगे क्या? इनको आप बोलोगे अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड, या फिर इंग्लिश में कहोगे आप प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आगे बस समझ में। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे कितनी बार 2 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 2 आ रहा है, और 5 एक बार आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक बार 5 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इसी को कहते हैं एलसीएम निकालना। और यहाँ पे ये इधर जो आते हैं जिससे अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2020 का इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी में के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्न में से कौन 316 जो है उसका गुणनखंड नहीं है? ठीक है, नहीं है। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, समझना है कि क्या बोला गया है ना। वो हमको 316 के गुणनखंड तो निकालना है, लेकिन जो नहीं है वो गुणनखंड आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 316 के गुणनखंड निकाल लो। 316 2 से जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं आता, और 2 आता है एक बार, है ना। ये 11 बन जाएगा। 11 नहीं आता, 10 आता है। कितनी बार? 5 बार 10, 16 बनेगा।
फिर ये 2 की टेबल में 16 कितनी बार आता है? 8 टाइम, 8 टाइम है ना। तो ये हो जाएगा 158। फिर ये 2 से जाएगा, फिर अगर 158 को 2 से फिर से जाएगा तो 15 नहीं आता, 14 आता है 7 टाइम्स। फिर ये 18 बनेगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 79। फिर अब 79 एक प्राइम नंबर है, और हमने क्या पढ़ा है कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर खुद की टेबल में ही आते हैं, ठीक है। तो ये 79 खुद की टेबल में आएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 भी आ गया है, 79 भी आ गया है, 158 भी आ गया है, 2 भी आ गया है ना। अगर कुछ नहीं आया है तो वो है 8, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो 8 आपका डी जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर बोला जाता कि 316 का गुणनखंड है, ठीक है, या सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, ये अगर पूछे तो सबसे बड़ी संख्या 158 है, तो आप इसको ऑप्शन में लगा देते। लेकिन हमको ये पूछा है कि 316 का जो गुणनखंड है वो कौन नहीं है, तो सिर्फ 8 ही ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पे आपको कहीं से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, समझना कि करना क्या है और आपको बताना क्या है, उस हिसाब से आप क्या अपना आंसर बताना, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या है वो 50 से कम है, ठीक है। अगर 50 से कम है तो ऑप्शन देख के हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर वो 50 से कम है तो ये तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि 70 जो है वो 50 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, है ना। अब पूरा पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। एक संख्या 50 से कम है और 7 की गुणज है, ठीक है। 7 की गुणज है, इसका मतलब ये है 7 की गुणज मतलब 7 की टेबल, जैसे 7 × 1 = 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये 7 के गुणज है, ठीक है। ये जो आपकी टेबल होती है ना, वो क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं गुणज, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हम गुणज कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये 7 के गुणज है। अब 7 का गुणज होता है 5 का गुणज, 5 का गुणज यानी 5 की टेबल, 7 का गुणज यानी कि 7 की टेबल, ठीक है। तो 7 की गुणज है। कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। उसके पास कितने हैं, कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो वह संख्या कौन सी है। यानी कि एक संख्या इनमें से ऐसी है जो कि 50 से कम है और वो 7 की गुणज है, ठीक है। अब हमको पता है कि 50 से कम 49 भी होता है, 42 भी और 14 भी, ये सब 50 से कम है ना। अब उसके 3 अभाज्य गुणनखंड है ना। मतलब एक एक करके हमको संख्या लेनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड है ना। यानी कि 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं होना चाहिए जो कि इनके फैक्टर हो। जैसे कि अगर हम 14 लेते हैं, तो 14 अगर हम लेते हैं और 14 के अगर गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर अगर हम इनके 14 के निकालेंगे, तो जैसे कि 2 की टेबल में आता है 14 7 टाइम, फिर ये 7 से जाएगा, तो यहाँ पे हमको 2 गुणनखंड ही मिल रहे हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो 14 तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर 49 ले लो, 49 ले लोगे, अगर 49 के गुणनखंड निकालोगे तो 49 7 की टेबल में आता है सिर्फ, ठीक है। तो ये 7 बार जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, तो ये भी आपका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब अगर 42 ले लोगे, तो 42 लेके देख लो, 42 किसकी टेबल में आ जाएगा। सबसे पहले तो 2 से करके देख लो, है ना। 4 कितनी बार आता है 2 की टेबल में, 2 और 1। फिर ये किससे जाएगा, 3 की टेबल में 7 टाइम्स, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जैसे ही जाएगी, तो ये आपको मिल गया 42 के 3 गुणनखंड मिल गए। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो ये 3 गुणनखंड किसके हैं, 42 के। तो 42 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। 42 के 3 गुणनखंड है, 2 3 और 7, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया कि उसके कुल 3 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 42 है जिसके गुणनखंड कितने हैं, 3 है ना। और वो संख्या 50 से कम भी है, ठीक है। 7 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, किसी भी चीज का अगर गुणज बोला मतलब उसकी टेबल होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस। जेएनवी में आ चुका है, 2010 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें का क्वेश्चन आपको एक तो जरूर देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13 के प्रथम 7 गुणज, है ना, 13 के प्रथम 7 गुणज यानी किसके गुणज निकालना है, 13 के, है ना, मतलब अपने को 13 की टेबल लिखनी है कितनी बार, 7 बार, है ना, और उसका योग करना है यानी कि उसको प्लस करना है। ठीक है, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है, किसके आसपास जो है वो 13 के 7 गुणजों का योग आएगा, आपको वो बताना है। तो 13 के गुणज, अभी हमने बताया कि 7 के गुणज हो, 13 के गुणज हो, है ना, 13 के प्रथम 7 गुणज यानी कि 13 की टेबल 7 बार लिखनी है। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो, बाकी अगर नहीं भी याद है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, जैसे कि 13 की टेबल बनाना है, 13 में 13 प्लस कर दो, 6 2 26 प्लस 13 6 7 8 9 3 30 39, ठीक है, फिर प्लस 13 करना, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 10 11 12 कैरी आया 1 3 4 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 52 प्लस 13, वापस करोगे 3 4 5 और 5 और 1 6 65, फिर 13 प्लस करोगे 6 7 8 6 और 1 7 78, फिर 13 प्लस करोगे 9 10 11 का 1 कैरी आया 1 7 8 और 1 9 91, कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बार हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रथम 7 गुणजों का आपको क्या करना है, योग करना है। कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने लिख दी है 13 की टेबल, अब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस करो 6 7 8 9 9 और 9 कितना हो जाएंगे 18 18 और 2 20 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 और 9 29 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। तो क्या आ रहा है आपका आंसर 364, है ना। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है, तो 364 किसके निकट है, बी ऑप्शन 365 के सबसे ज्यादा निकट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 365, निकटतम यानी कि आसपास, निकटतम यानी कि आसपास, कहीं ना कहीं आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का गुणज 13 का गुणज बोला है, 13 के प्रथम गुणज, प्रथम यानी कि पहले, प्रथम यानी कि पहले, यानी कि 13 के प्रथम 7 गुणज यानी कि 13 की टेबल में आने वाले पहले 7 गुणज। ठीक है, गुणज मतलब क्या, टेबल। ठीक है, 13 की टेबल। ऐसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल इसमें का तो 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, है ना। ये भी 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि 30 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, 2011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 30 के गुणनखंड निकालना मैंने सिखाया है। ठीक है, कुछ मत करो, एलसीएम लो। तो 30 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे वो बस आपको बताना है। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है ना। और इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे, है ना। आपको अपनी तैयारी बहुत ही ज्यादा मजबूत करनी होगी, है ना, कि ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग उसको फटाफट से कराएं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हमें किस मेथड से करना है, क्या प्रोसेस होती है, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी उस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितनी आप चाहो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी आपसे हो उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो आप, अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ।